हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन या एंगुलर मोशन के बारे में। सो एंगुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, जहाँ पे भी वर्ड एंगल आ जाता है ना, तो दैट मीन्स कि वो सर्कुलर मोशन के ऊपर या सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ। बोला था ना कि सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है। एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन गिवन टाइम। ऐसे आपकी चीज़ जो है वो घूम रही है, ये इसका रेडियस है। किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थी, किसी भी टाइम t इज इक्वल टू t पे यहाँ पे आ गई, तो ये जो थीटा एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा मैंने आपको करवाया था, जब मैंने आपको शुरू में फिजिकल वर्ल्ड वाला करवाया था, उसमें मैंने आपको एंगल करवाया था, तो मैंने बोला था कि एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। थीटा द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। एंगल की जो यूनिट्स होती हैं वो रेडियंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि थीटा अपॉन टाइम या डी थीटा बाय डी टी। इसको रेडियन पर सेकंड के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ हम लीनियर वेलोसिटी को क्या लिखते थे, डी एस बाय डी टी, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। यहाँ पे हम लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फॉर ए यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन हमारे पास यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस होती हैं, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किया था पहले, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा फाइनल यानी कि फाइनल वेलोसिटी v की जगह पे, ओमेगा इनिशियल u की जगह पे, और ए टी एज इट इज। वैसे ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एस की जगह पे आएगा थीटा, और v की जगह पे आएगा ओमेगा एफ, और u की जगह पे आएगा ओमेगा आई। और वैसे ही s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ये सेम ही वही है, बस आपने चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है। चेंज क्या करना है, s की जगह पे थीटा कर देना है। ठीक है, v की जगह पे w ओमेगा फाइनल या कर सकते हो, u की जगह पे हमने करना है ओमेगा इनिशियल। ठीक है, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, बाकी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है। उस इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी जगह पे s की जगह पे थीटा पुट कर दो, v की जगह पे ओमेगा, और u की जगह ओमेगा f, और u की jगह पे ओमेगा i पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मेन टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म आ गया ना। मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी गति कर रही होती है, स्पीड होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ। सर्कुलर का मतलब गोल गोल घूम रही है, एक जैसी स्पीड से गोल गोल घूम रही है विद ए कांस्टेंट स्पीड, वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करिए, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड। एक रोटेशन को पूरा करने के लिए, एक रिवोल्यूशन को पूरा करने के लिए जितना वो टाइम लेगी, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। फॉर सर्कुलर मोशन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वो क्या करेगी, लगातार गोल 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 घूमती जाएगी, और एक मिनट किसी यूनिट टाइम के अंदर वो कितने जो रोटेशंस है या रिवोल्यूशंस है वो कंप्लीट करती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो हमारा पैरामीटर है दैट इज नोन एज न्यू। ठीक है, और न्यू किसके इक्वल होता है, 1/t के इक्वल होता है, याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये देखो वर्ड सेंट्री, यहाँ से एक चीज आप यहाँ पे भी ये भी देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रह गया था, सॉरी। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा अपॉन टी, और जब भी कोई चीज सर्कुलर घूमेगी तो थीटा कितना होगा, 2 पाई। एंगल कितना कवर करती है, 2 पाई का, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की जगह पे आ गया 2 पाई टी, तो यहाँ से 1/t किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर। ठीक है, इसको आप अलग अलग करके लिख लो ना, 2 पाई अलग लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/t से, तो 1/t किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई न्यू के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को सर्कुलरली घुमाता है, सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाता है, गोल गोल घुमाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक्सेलरेशन जो तब लग रहा है जब बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। टू मेंटेन द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियली इनवर्ड एक्सेलरेशन शुड बी कंटिन्यूसली मेंटेन, इट इज नोन एज सर्कुलर
या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, दो तरह के मोशंस हमारे पास होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, मोशन नहीं, फोर्सेस की बात करते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। वहीं से ये वर्ड जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारे पास आया है, एंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, तो इसको v² की जगह पे अब बात करें सेंट्रीपिटल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, v की जगह के ऊपर ओमेगा आएगा, दैट इज r ओमेगा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से r, अब ओमेगा कितनी आएगी, ओमेगा का स्क्वायर होने का मतलब ओमेगा क्या था, या थीटा की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, थीटा की बात अगर हम करते हैं, या यहाँ से आप क्या करो, ये वाली ओमेगा की वैल्यू उठा लो 2π/t और यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 4π²/t² एंड दैट AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4π ω² r के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ हमें टर्म्स जो है हमने देखनी है कि लीनियर मोशन में क्या होता है और सर्कुलर मोशन में क्या होता है। एस जो होता है वो ut के बराबर होता है, यहाँ पे जो थीटा है वो ω0t के बराबर होता है। इधर s जो है वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है, इधर थीटा जो है दैट इज ω0t प्लस हाफ at के स्क्वायर के बराबर होता है। इधर v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, इधर ओमेगा इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा t होता है। यहाँ पे आप ओमेगा f और ओमेगा i भी यूज कर सकते हो। ω0 इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो फाइनल है। इधर v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s है, यहाँ पे ω² माइनस ω0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा के बराबर है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ डिमेंशंस है रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, या ये जो हमने चैप्टर किया चैप्टर नंबर 4 इसके रिलेटेड कुछ डिमेंशंस हैं, इनको आप देख लेना। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 4 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नए कंसेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर।